आज का एपिसोड है भावनात्मक विकास। भाइयों और बहनों, अति सुंदर विषय है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य के लिए 5 तरह के कुल स्वास्थ्य बताए हैं। पहला शारीरिक स्वास्थ्य मतलब फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ, और तीसरा जो है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य जो आज का हमारा विषय है वो इमोशनल हेल्थ, और चौथा जो है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ, और 5वां सब कंक्लूजन के रूप में है। इन सब को प्राप्त करके हम सोसाइटी में जीते हैं तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य सोशल हेल्थ, इसकी हम एक एक करके जो है वो धीरे धीरे सारा अध्ययन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, सांगो पांग उसकी जो है हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है भावनात्मक स्वास्थ्य जो आज का विषय है उसके ऊपर आते हैं। देखिए, स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? अगर इसके हम स्वास्थ्य की संधि विच्छेद करें तो इसका होता है कि स्व में अवस्थित होना, यानी अपने खुद में अवस्थित होना, वो स्वास्थ्य क्या कहलाता है। खुद कौन? क्या ये मैं शरीर ही खुद हूं या शरीर के परे भी कुछ है? शरीर तो बोलता नहीं है, इसको बोलाने वाला कौन है? वो रियल स्वरूप है, वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, और वो तीनों युग में रहता है, वर्तमान भूत भविष्य के अंदर, और वह कभी उसका भी क्षय नहीं होता है, वह अक्षय होता है। शरीर तो है, ये जड़ है, ये तो जो है गलन मिलन धर्मा है क्योंकि जो जड़ की मुख्य जो है वो उसका जो जड़ का मुख्य लक्षण होता है वह होता है कि वो होता है हमारा वर्ण गंध रस युक्त वाला जड़ होता है, और वो गलन मिलन धर्मा होता है, वो बदलता रहता है। लेकिन जो चेतन तत्व होता है वो शाश्वत होता है, वह कभी बदलता नहीं, वो हर समय में एक सा ही रहता है, इसीलिए वह जो है अक्षय कहलाता है। अब हम चेतन तत्व की बात करें तो चेतन असंख्य परमाणुओं के पिंड को जो है हम जो है वो आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, और वह चेतन तत्व जो है वह जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी सच्चिदानंद है। सत्य चित्त और आनंद, सत्य का मतलब जो होता है वह अविनाशी है, वह इटर्नल है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जड़ तो विनाशी है और जो चेतन तत्व अविनाशी है, ये मुख्य डिफरेंस है। और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला होता है, और जड़ होता है उसके अंदर कोई तरह का ज्ञान नहीं होता है, और जड़ तत्व होता है उसमें कोई फीलिंग नहीं होती, उसमें कोई अनुभूति नहीं होती है। और चैतन्य सुख दुख की अनुभूति करता है आदमी, और व्यक्ति चेतन तत्व के अंदर हर जीवित प्राणी सुख दुख की अपने अपने तरीके से अनुभूति करता है। और वो प्राणी जो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय होते हैं, इन सारे प्राणियों की जो है 84 लाख जीवा योनिया उत्पत्ति स्थान बने हैं। और आत्माएं, वो जीवित प्राणी तो असंख्य होते हैं जो कि चराचर जगत के अंग होते हैं। ये चराचर जगत के अंदर जन्म लेते हैं अपने अपने कर्मों के अनुरूप, और वो कर्मों के अनुरूप भी जो है वो अपना भुगतते हैं, अपने कर्मों का क्षय करते हैं, काटते हैं। और सारे कर्म जब अलग हो जाते हैं तो अलग होने कर विशुद्ध होकर के वो आत्मा जो है वह जो है वो चेतनामय हो जाती है, वो मोक्षगामी हो जाती है। तो भाई और बहनों, आज हम भावनात्मक विकास की बात कर रहे हैं, इमोशनल कॉन्सेंट की बात कर रहे हैं। भावनात्मक क्या होता है विकास हमें देखना होता है कि हमारे इस शरीर के अंदर जो दुर्भावना पैदा करने वाला होता है और शरीर को जो है असंतुलित पैदा करने वाला होता है, वो बहुत बड़ा भावनात्मक स्वास्थ्य होता है। वो क्या होता है? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या और 18 तरह के जो है दोष कहिए, नेगेटिव थॉट्स कहिए, जो हमें बिगाड़ करने वाला होता है, जो हमारा दुश्मन है, ये नेगेटिव थॉट्स है और इसको दोष कहा जाता है। वो दोष कौन से हैं? प्राणातिपात, मर्शाबाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अर्ति, माया, मर्सा, मिथ्य दर्शन, शल्य पाप जो है, ये हमारे जो है वो 18 पाप है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स है। और इन नेगेटिव थॉट्स को हटाना यानी भावनात्मक स्वास्थ्य को सही करना है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। आज हम शिक्षा को लें।
शिक्षा व्यक्ति को इंसान बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को मानव बनाती है। व्यक्ति के जो है इस दिमाग के अंदर, दिमाग 3 तरह की लेयर है। एक तो होती है कि एनिमल लेयर, और दूसरी होती है ह्यूमन लेयर, तीसरी होती है सेलेशियल लेयर। जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जो है वो पशु समान है, अगर वो अपना ह्यूमन लेयर को काम नहीं लेता, उस लेयर के अंदर नहीं जाता है, उसका उपयोग नहीं करता है, उसका विवेक जागृत नहीं करता है, तो पशुवत ही रहता है। और बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो पशुवत होते हैं, क्योंकि वो दूसरी लेयर के अंदर नहीं जाते। तो उनका क्या होता है, जो पशुवत होते हैं उनमें सारे नेगेटिव थॉट जो मैंने बताए वो होते हैं। तो इसीलिए हमारा भावनात्मक विकास करना है तो मुख्य 4 जो हमारे शत्रु है, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, इन चारों को 2 भागों में बांटना है। तो क्रोध और मान को हम द्वेष कहते हैं, माया और लोभ को हम राग कहते हैं, और इसको एक शब्द में कहना है तो ये चारों मिलकर कषाय कहलाते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन हैं जो आज विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। सब में जो है दुख का कारण है इस राग द्वेष को मारना है, और जो व्यक्ति की तरक्की नहीं होने देता है, जो अवरोध पैदा करता है, जो मुक्ति में नहीं जाने देता है, ये राग द्वेष ही है। तो भावनात्मक विकास का अर्थ ये होता है कि राग द्वेष को न्यून करना। पूर्ण रूप से तो संपन्न नहीं होगा, क्योंकि ये राग द्वेष हम पीछे से लेके आए, जन्म जन्मांतर से लेके आए। ये हमारा जो शरीर है ये 2 तरह से काम करता है। शरीर के अंदर 2 तत्व रहते हैं। एक तो चेतन तत्व रहता है जो आत्म तत्व है, और दूसरा जो ये शरीर है जड़ तत्व है, और दोनों के संयोग से हमारी बद्ध आत्मा बनती है, और हमारा सारा जीवन जो है दोनों के संयोग से संचालित होता है।